नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्री बढ़िया दैत में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी किसान भाइयों के लिए आलू के भाव लेकर और दोस्तों जानकारी लेकर आलू से संबंधित जितनी भी जानकारी है पूरे भारत के किसानों के लिए और भारत के किसानों से जानकारी हम किसानों से ही लेते हैं, व्यापारियों से भी लेते हैं और भाई जो अच्छे बढ़िया स्टोर मालिक है उनसे भी जानकारियां लेते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। और वीडियो आज का दोस्तों लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। बड़ा दिक्कत है, कुछ लोग बेचारे अब ग्राउंड रिपोर्टिंग लोग मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, अब उस तरीके से उनको दोस्तों लाइक और व्यू नहीं मिल पाते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखा करो। जिन लोगों को जो लोग खेतों में घूम रहे हैं दोस्तों, जो खेतों में धूल खा रहे हैं इस समय पे दोस्तों, उन लोगों को भी इन चीजों के बारे में मतलब उन लोगों का भी आप लोग ध्यान रखा करो। मुद्दे की दोस्तों बात यह है कि इस समय सबसे ज्यादा काम है विश्वसनीयता, ठीक है ना, कि जो जहां विश्वास है किसान उसकी तरफ ज्यादा जिन उनके वीडियो ज्यादा देखते हैं दोस्तों और उन लोगों को ज्यादा प्यार देते हैं। अब चक्कर क्या है दोस्तों कि कुछ लोग, हालांकि आलू तो सभी जगह कम है, ये तो सीधी सीधी बात है, ये तो शुरू से हम ही कह रहे थे, सब कह रहे थे, खेतों में जा रहे थे तो किसान बता रहे थे। तो दोस्तों कुछ किसानों को ये चीज अच्छी नहीं लगती कि कुछ लोग गलत कदम उठा लेते हैं। पहले तो बताएंगे कि कोल्ड स्टोर खाली है, एक भी नहीं भरेंगे, फिर भरे हुए कोल्ड स्टोरों के जा जाकर वीडियो बनाएंगे, खाली कोल्ड स्टोरों के वीडियो नहीं बनाएंगे। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं कुछ यूट्यूबर, पर दोस्तों कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके सीखते हैं, समय के साथ साथ सब कुछ सीखा जाता है। शुरुआत में हम भी दोस्तों बहुत चीजों के बारे में नहीं जानकारी रखते थे, अब धीरे धीरे हम भी सीखते जा रहे हैं। तो आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। सबसे पहली बात, लोगों के मन में ये, बहुत लोगों ने मुझसे कहा शर्मा जी कई सोशल मीडिया चैनल्स पे आप लोगों ने देखा कि कोल्ड स्टोरों में से निकासी शुरू हो गई, 1000 रुपए कट्टे से ऊपर आलू की बिक्री शुरू हुई। तो दोस्तों लोगों ने कहा कि अरे इतनी जल्दी निकासी कैसे शुरू हो गई, अभी तो खेतों में आलू पड़ा है, खेतों में से लोग आलू ले लेंगे। तो लोगों को समझना चाहिए कि 33, 34, 35 डिग्री टेम्परेचर वाला आलू खेतों में, गर्म आलू खुद के आता है, फिर उसके बाद ढेर पे जाता है, फिर छटेगा तब बोरी में जाएगा। साउथ में आलू जाएगा तो गड्ढ तो जाएगा नहीं, तो समय लगता है दोस्तों। उसके बाद आलू में जले की शिकायत, दागी की शिकायत आने लगती है। तो उस आलू को 5-6 दिन की लोडिंग के लिए व्यापारी खरीदना नहीं प्रेफर करते हैं। अब साउथ में आलू देना ही देना है भाई, तो इसलिए दोस्तों कोल्ड स्टोरों में से निकासी साउथ की मंडियों के लिए शुरू हुई और ठंडा आलू कोल्ड स्टोरों में से जाने लगा और हर जगह से दोस्तों निकासी धीरे धीरे करके शुरू हुई है। और 1000 रुपए कट्टे वाला तो शब्द हमने पहले ही कहा था कि 1000 रुपए का, हमारे बहुत किसानों ने भी कहा था कि आलू के रेट 1000 रुपए कट्टे से ऊपर खुलेंगे कोल्ड स्टोरों के, और इससे कम में पड़ता आता क्या है दोस्तों, 700 रुपए से ऊपर लागत आ रही है। आप लोग हिसाब लगा लेना बैठ के, ठीक है ना, 700 रुपए कट्टे से ऊपर लागत आ रही है, ठीक है, आप लोग हिसाब बैठ के लगा लेना, आपको आइडिया अपने आप हो जाएगा। तो 1000 रुपए कट्टा बिकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। जब मेरी शादी हुई थी उस समय पे सोने के रेट थे 27-28 हजार रुपए, 26-27 हजार रुपए, आज 95 हजार रुपए रेट है। डीजल बहुत दिन, अभी की कल परसों जैसी बात है दोस्तों, जब हम ट्रैक्टर में अपने में डीजल डलवाने जाते थे तो 50 रुपए, 55 रुपए, 40 रुपए लीटर से, हम जब सीखे थे तो 40 रुपए लीटर और 35 रुपए लीटर और 55 रुपए लीटर, 60 रुपए लीटर अब तक डीजल बिका था। पर महंगाई हर चीज में बढ़ी, 100 रुपए लीटर डीजल आ जाए, 90-100 रुपए लीटर है, ठीक है। तो किसान के लागत भी बढ़ी, और लागत बढ़ी तो फिर लागत के हिसाब से चीज बिकनी भी चाहिए। अरे हर चीज आप महंगी खा सकते हो, जितने भी शहर में लोग रह रहे हैं वो लोग हर चीज महंगी खा सकते हैं। आप पिज्जा 500 रुपए, 700 रुपए, 1200 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए का खा सकते हो। किसी रेस्टोरेंट में जाकर बड़े बड़े में 5-5 हजार रुपए का खाना खा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको गोभी या टमाटर या आलू मिल रही है बाजार में 30 रुपए किलो, 35 रुपए किलो, तो उसमें दिक्कत क्या आ रही, ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात। एक पिज्जा अगर आप खरीद के लाओगे तो 3 लोग घर में परिवार में 600 रुपए का आप खरीद के लाए तो उसको 3 लोग आराम से, 2 लोग आराम से निपटा देंगे, ठीक है। और उस अगर 1 किलो आप आलू खरीद के लाते हो, ठीक है, मान लो आपने 35 रुपए 40 रुपए किलो आलू खरीदा, कितने लोग खा लेंगे सब्जी पचौरी जी 1 किलो आलू में? 5-6 जने। अब 40 रुपए की चीज में आप 5-6 जने सिलट रहे हो, ठीक है, 7 जने, 5 से 7 जने खा लेंगे खूब आराम से। और आप एक पिज्जा खरीद के ला रहे हो, 3 लोग उसको खा रहे हो, ठीक है। और फिर सब्जी के साथ आप कोई कुछ भी, अगर आप रोटी भी बनाओगे तो भी इतनी महंगी नहीं पड़ेगी फिर, और वो रोटी भी किसान पैदा कर रहा है गेहूं, उसके भी रेट उसे बढ़िया मिलने चाहिए और आलू के भी रेट बढ़िया मिलने चाहिए। तो मुद्दे की बात यह है दोस्तों, खासकर धन्यवाद देना चाहूंगा यूपी के किसानों को मैं, कि यूपी वाले किसान इस समय सबसे ज्यादा होशियार है, होशियारी की श्रेणी में आ रहे हैं। कैसे? मैं बंगाल वालों को भी नहीं गलत कहूंगा, ना मैं गुजरात वालों को कहूंगा, पर गुजरात बंगाल वालों से मैं एक बात कहना चाहूंगा, हाँ हालांकि आपके ऊपर होल्ड, व्यापारी प्रेशर में आप लोग ज्यादा रहते हो, व्यापारियों का होल्ड आपके ऊपर ज्यादा है। अब सोशल मीडिया का युग है, आप लोग भी अपडेट रहा करो, सस्ता आप बिक्री कर रहे हैं। यूपी, अब मैंने आज पूना मंडी का भाव लिया तो पूना मंडी में यूपी का और इंदौर का आलू सबसे तेज बिक रहा है, गुजरात का आलू सस्ता आगे बिक रहा है।
एक समय ये होता था कि गुजरात और यूपी के रेट बराबर रहते थे, क्योंकि गुजरात के व्यापारी किसानों पे से आलू सस्ता खरीद रहे हैं, उनके अंदर डर बैठा दिया गया है, क्योंकि बंगाल ने और गुजरात के किसानों ने, व्यापारियों ने सबसे ज्यादा डर बैठाया गया। बंगाल के व्यापारियों द्वारा, गुजरात के व्यापारियों द्वारा किसानों के अंदर डर बैठाया गया कि कोल्ड स्टोरों पर लाइन लग जाएंगी, आलू कोल्ड स्टोरों में आएगा नहीं, यूपी में कोल्ड स्टोरों पर छत पे आलू रखा जाएगा। तो इस चक्कर में किसान इतने घबरा गए कि आज की तारीख में उन्होंने सस्ता आलू पहले ही सौदे करके व्यापारियों ने डाल दिए, कि बहुत सस्ते सस्ते आलू खरीद के डाल दिए, आज वो मंडियों में भेजने का काम कर रहे हैं। यूपी का आलू, पूना मंडी से ही एग्जांपल ले लेता हूं, यूपी का आलू 16-17 रुपए किलो बिक रहा है, और गुजरात का आलू 13 से लेकर 15 रुपए किलो बिक रहा है। ठीक है, और एक और बात बताऊं दोस्तों कि यूपी के हाइब्रिड भी 15, 16, 17 रुपए बिक रहे हैं, 17 रुपए बढ़िया चमक दमक वाले, और गुजरात के हाइब्रिड 13-15 रुपए, जबकि गुजरात की क्वालिटी चमकदार, चमक दमक में ज्यादा बढ़िया रहती है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा इससे सबसे बड़ा ये है कि किसानों के अंदर डर बैठाया गया व्यापारियों द्वारा, और बहुत ज्यादा मंदी आलू में दिखाई गई, जिसका खामियाजा किसानों ने से आलू उन्होंने सस्ता खरीदने, मतलब सस्ता खरीदा आलू, और आज वो सस्ता मंडियों में भेज रहे हैं। पर यूपी वालों ने सस्ता बेचा नहीं आलू, उन्होंने खेत में भी आज 850 रुपए कट्टा बिक रहा है आलू, जो व्यापारी खरीद कर रहे हैं, चाहे वो मंडी लोड कर रहे हैं, चाहे वो जो अच्छा आलू है स्टोर तो दोस्तों कम जा रहा है, पहिए पे आलू ज्यादा जा रहा है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। पर उन्होंने सस्ता बेचना पसंद नहीं किया, क्योंकि 700 रुपए कट्टा जब लागत हमारी आ रही है तो हम सस्ता बेच के करेंगे क्या, आप समझ रहे हो मेरी बात को। 150 रुपए कट्टा तो चाहिए, 100 रुपए कट्टा तो चाहिए, अगर आदमी खेत पे आलू बेच रहा है, किसान बिक्री कर रहे हैं तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। और एक और बताऊंगा आप लोगों को कि अपने हाथ में कमान रखो। मैंने कई बार एक एग्जांपल दिया है कि एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 5,000 4,000 ट्रैक्टर उसके डिपो में खड़ी रहते हैं, सीजन ऑफ होता है, ट्रैक्टर कम बिकते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आलू को सस्ता, ट्रैक्टर सस्ता करके बेचे, चाहे कितना भी हमारे पास स्टॉक खड़ा हुआ है मार्केट में। ठीक है, कभी मंदी होती है, ट्रैक्टर कम बिकते हैं, पर वो सस्ता नहीं बेचते हैं। हाँ, ऑफर निकाल देंगे 5,000 10,000 कोई साथ में चीज निकाल दी, पर ऐसा कभी नहीं होता है कि किसान की तरह के आलू 8,000 रुपए बिक रहा है, एक साथ 500 रुपए कट्टा बिकने लगा। तो आप लोगों ने जो भंडारण स्टोरों में किया है, तो आपके रेट भी आपके हाथ में ही है, आप जिस तरीके से बिक्री करोगे उस तरीके से बिक्री होने लगेगी। सहयोग करें जो अच्छे स्टोर मालिक है, वो भी लोग अपने भंडारण की स्थिति एकदम एक्चुअल बताएं, क्योंकि आप लोग एक्चुअलिटी बता के चलेंगे तो मार्केट स्टैंड बना रहेगा, और मार्केट में किसानों को भरपूर तेजी मिल सकती है, और 2024 के बराबर भी मिल सकती है, तो 2024 के बराबर भी साल हो सकती है। क्योंकि जिस फिरोजाबाद की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जिसमें लास्ट ईयर भंडारण की बात करें तो 95% था, अगर हम प्रॉपर फिरोजाबाद की बात करें, इस बार 80% से कम रहने की उम्मीद है। ठीक है, अभी धीरे धीरे करके चल रहा है एक जगह कहीं, क्योंकि आज मैं सरकारी आंकड़े मैंने लिए, डीएचओ साहब से बात करी तो उन्होंने मुझे 65 और 70 के बीच में बताया अब तक। तो कितना आ जाएगा, मान लो 5% और आ जाएगा आलू, ज्यादा से ज्यादा, वो तो आप लोगों को पता होगी कि कितनी खुदाई बची है। तो यही अगर मामला 75% पे समट गया, तो लास्ट ईयर 95% था, तो आप लोग आइडिया लगा लेना। सिरसागंज की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर 98% था, इस साल 80% होने की उम्मीद है, 18% कम हो गया। कितना बढ़ गया होगा कैपेसिटी के हिसाब से भी आप लोग देख लो। दूसरा, जसवंत नगर की बात करें 70-75% की बताई जा रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और फिर घबरा करके हम करेंगे क्या, अब घबरा भी जाएंगे तो मार्केट चला जाएगा, तो हमारे लागत भी लौट के नहीं आएगी। ठीक है, तो समझदारी से दोस्तों काम करें, सस्ता बेचने के लिए, सस्ता खिलाने के लिए, या मंडी में जो आड़ती बैठे हैं इनको करोड़पति करने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं किसान। अपनी चीज है, उसको अपने हिसाब से बेचने के लिए पैदा हुए, यही तो चाहिए और क्या किसी के। एक बार बताओ, कोई क्राइम कोई कर नहीं रहा, कोई लड़ाई क्या बात की है। मेरी अगर चीज मैंने पैदा करी है, मुझे मालूम है 700 रुपए कट्टा मेरी लागत आ रही है, तो मेरा 1,000 रुपए 1,100 रुपए बिकना चाहिए, तब मेरे बच्चों की स्कूल की फीस समय पर जमा हो पाएगी, और मैं एक पौष्टिक आहार ग्रहण कर पाऊंगा, जो बाजार में से जो भी चीज हम खरीदते हैं, सही है, या अपनी जो जीवन है उसको एक तरीके से जी पाऊंगा। ये स्थिति है दोस्तों। और दूसरी बात, मंडियों की अगर हम बात कर ले, और दोस्तों एक चीज, बंगाल की अगर मैं अपडेट दूं आपको, बंगाल की रेट बता देता हूं। हमारे यहाँ हल्के से हल्का अगर हाइब्रिड आलू की बात करें तो खेत पे आज भी ये मान लो 650-700 रुपए खूब बिक रहे हैं, जिन क्षेत्रों में हाइब्रिड आलू ज्यादा होता है। ठीक है, बंगाल की स्थिति आप लोग समझ ले हो कि बंगाल की स्थिति इस समय जो है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा पर कोई बात नहीं है। बंगाल में ज्योति जो छट्टा बढ़िया आलू है 560 से 580 रुपए पैकेट बिक रहा है, ज्योति गड्ढ 450 से 470 बिक रहा है, पुखराज बढ़िया कलकत्ता क्वालिटी का 450 से लेके 500 बिक रहा है, और पुखराज गड्ढ बिक रहा है 375 से लेके 380 रुपए तक, और नॉर्थ बंगाल का ज्योति 475 रुपए तक बिक रहा है। ये 50 किलो के भाव है। ठीक है, और ये स्थिति बंगाल की चल रही है दोस्तों। तो बंगाल वालों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ खेत पे 800 रुपए से ऊपर आलू की बिक्री हो रही है, और हमारे यहाँ
मंडियों के भी भाव आप लोग सुन लेना, मैं लोकल मंडियों के बता दूं। आप लोग सस्ता बिक्री करोगे, सस्ता होता रहेगा, ठीक है। आप लोगों के मान लो 10-20-50 लाख कट्टे ज्यादा भी हो जाते हैं, मान लो बंगाल में, या और ज्यादा हो जाते हैं, तो दोस्तों यूपी की तरफ आलू तो आप समझो कि आलू तो उतना ही एक सीमित मात्रा में ही है। तो यूपी में क्षेत्रफल का ही झोल हो गया। कुछ हमारे कुछ जगहों के क्षेत्रफल की रिपोर्ट गलत आ गई, स्टोर वालों के मन में हो गया कि बम्पर पैदावार आएगी इस साल, तो क्षेत्रफल भी ज्यादा है, पर लास्ट में होते होते टाटा फेस हो गई, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीजें भुगतनी पड़ती है। और दूसरा क्या है, जो समय पे सचेत हो गए वो फायदा लेंगे। और सबसे ज्यादा तो बुद्धिजीवी दोस्तों चौकड़ी भूले इस साल, जितने भी जो बुद्धिजीवी है वो एकदम चौकड़ी भूल गए। जो स्टोर, जो भंडारण करने वाले, गुजरात से मेरे से कहते थे शर्मा जी आपके यहाँ तो कोल्ड स्टोरों के आलू कोल्ड स्टोरों में आएगा नहीं, कोल्ड स्टोरों के बाहर रह जाएगा, और हमारे यहाँ आलू इस साल ज्यादा है, क्या फर्क पड़ता है? 20,000 10-20 लाख 30 लाख कट्टे ज्यादा भी हो जाएंगे तो फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है सबसे ज्यादा यूपी से, ठीक है ना। जहां यूपी की कैपेसिटी 25 करोड़ 26 करोड़ कट्टे की है, कहां गुजरात की कैपेसिटी वही 4-5 5.5 6 करोड़ की होगी, 5.5 करोड़ मान लो, ठीक है ना। तो और तो इस हिसाब से काम होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बल्ले बल्ले इस समय यूपी के किसानों की हुई है शुरुआत से। कैसे? खेत पे रेट उनको भरपूर मिले, जिनको मन था उन्होंने खेत पे आलू बेचा, और लास्ट में आके तो और रेट बढ़िया हो गए, और कोल्ड स्टोरों में से भी ओपनिंग अच्छी हुई है दोस्तों, ठीक है। बाकी यूपी के पास इस बार क्वालिटी भी है, जो सुंदरता आलू की बहुत बढ़िया है। 37-97 ब्रांडेड आलू है, एकदम वीआईपी दोस्तों, बढ़िया क्वालिटी है। और सारा खेल यूपी वालों के हाथ में मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी उन्होंने खेल बनाना शुरू किया है, उन्होंने अपनी रेट तय की है कि हम इससे कम में आलू की बिक्री नहीं करेंगे, और यही रेट दोस्तों रहनी चाहिए। और दूसरा क्या है, किसानों पर जहां जहां व्यापार हावी है, नहीं व्यापारी हावी है दोस्तों, वहीं पे दोस्तों रेट सबसे ज्यादा खराब हो रही है। और जिन लोगों ने किसानों के अंदर घबराहट पैदा करके सस्ता आलू तय कर लिया, सस्ता खरीद लिया, इस चक्कर में रेट वो लोग खराब कर रहे हैं। क्यों बचा रही? सही है। बात करें मंडी रेट की तो कानपुर मंडी 40-50 गाड़ी है, दागी दुगी आलू जले हुए बहुत पहुंच रहे, टेम्परेचर ज्यादा है। 37-97 वीआईपी 13 से 14, हाइब्रिड आलू बिक रहे हैं दोस्तों आपके 12-13, हॉलैंड बिक रहा है 15-16-17 रुपए, और वो हल्का दोस्तों लगभग 70 गाड़ी है आज कानपुर में, ठीक है। और हल्का दोस्तों वही बिक रहा है 12-13-14 रुपए किलो तक। बात करें दिल्ली की तो 175-70 गाड़ी है, पंजाब का पुकरा 325 से 350 रुपए, चिप्सोना संभल का 600-625, एलआर 550 600, गुल्ला 300 से 330, डायमंड आलू पंजाब का 500 से 520। पंजाब से आलू तमाम गाड़ियां खरीद कर आ रही है, फरुखाबाद के कोल्ड स्टोरों में, आगरा तक आ रही है दोस्तों। अब पंजाब वाले भी पता नहीं, वैसे तो बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी किसान है पंजाब के, तो वो भी घबराहट में सस्ता आलू बिक्री करने में लगे हुए। आप समझ रहे हो मेरी बात को? उनको लागत का कोई आइडिया ही नहीं है। और आइडिया की बात मैं करूं एक और सबसे बड़ी, कि उनके यहाँ फसल कई कर लेते हैं, आलू खोद के फिर धान बो देंगे, धान के बाद गेहूं चल ही रहा है, सरसों वो आपका धान चल ही रहा है, साथ में आलू खोद के मक्का बो देंगे। भाई यूपी वाले तो क्वालिटी बनाने के चक्कर में खनौली आगरा क्षेत्र खेतों में खाली छोड़ देते हैं। आप समझ रहे हो? तो भाई लागत भी उनकी बढ़ के आती है। बात करें फरुखाबाद की तो हाइब्रिड आलू बिक रहे हैं 1000 से 1100, 37-97 1200 से 1300, हॉलैंड 1300 से 1400 रुपए क्विंटल, 40 से 50 गाड़ी है। चेन्नई मंडी आगरा की 8 गाड़ी, आगरा का आलू 19 से 20, हल्का 17 से 18, कोलार का 25 गाड़ी है जो कि 15 से 17, हल्का 14 से लेके 15 रुपए। तिरछी मंडी वीआईपी आलू 20 से 21 बिके हैं आगरा के, हल्के 17 से 18। बेंगलोर मंडी 35 गाड़ी है, आगरा का आलू बढ़िया 18 से 20, हल्का 16-17। और मुंबई मंडी में 45 गाड़ियां, आगरा का आलू 16 से लेकर 17 रुपए, हल्का 15 से 16 रुपए। कानपुर मंडी की बात करें 60 से 70 गाड़ी है, वो मैंने आप लोगों को बता दी। जयपुर मंडी 76 गाड़ी है, आगरा का आलू वीआईपी 13 से 14, हल्का 10 से 11, हाइब्रिड आलू 12 से 13, हॉलैंड 15 से 16। पूना मंडी आगरा के आलू बिक रहे हैं 16 से 17, हल्के 12 से 14। गुजरात के आलू 13 से लेकर 15 रुपए, हल्का 10 से 11 रुपए। इंदौर के भाव की बात करें पूना मंडी में तो 18 से 20, हल्का 17 से 18। तो दोस्तों ये थे पूरी जिन किसानों ने वीडियो देखी होगी वो लाइक करके जरूर जाना दोस्तों, और बाकी वीडियो शेयर भी कर दिया करो, और उन लोगों का भी ध्यान रखा करो दोस्तों जो गर्मी में खेतों में घूम रहे हैं, उनका भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। देखो ठीक है ना, और उनसे भी जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल वाले जो फील्ड में रिपोर्टिंग करते हैं, हमने भी की दोस्तों, ठीक है। पर हम ऐसा नहीं करते कि भाई किसान के लाइक नहीं कर रहे, कि शेयर नहीं कर रहे, कि परेशान हो जाए, ठीक है। अगर हम सही जानकारी देंगे तो लाइक भी मिलेंगे, शेयर भी मिलेंगे। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आप सभी किसान भाइयों का दिन शुभ हो।